Yes, query please. Very good afternoon. क्वेरी है तो क्विकली रेज योर हैंड, जब मैं आपको अनम्यूट करूं। हाँ अंकुर बोलिए। सर मेरा एक क्वेरी था कि जब हम आईसीएफसी आईसीआरसी आईसीएफसी और आईसीआरआर जब हम चेक करते हैं ना कोई स्टॉक के लिए, तो वीकली बेसिस पे समझो कि फर्स्ट वर्किंग डे पे अगर वो हाई या लो नहीं मैच हो रहा है, मतलब वो आईसीआरआर में आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट दिन का चेक करते हैं। वैसे ही मंथली में समझो कि मंथली बेसिस पे समझो कि फर्स्ट 3 डे का हाई या लो आईसीआरआर में आता रहेगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट ओपनिंग हाई या लो? नेक्स्ट 1 वीक। नेक्स्ट 1 वीक। जैसे इस ओके मंथ सर, में सो उसमें कोई इस मंथ कंडीशन में है हम कि जाते फर्स्ट हैं 3 डेज लेना है या फर्स्ट 3 डेज टिल फ्राइडे। समझ लो मंथली आईसीआरसी हुआ, इवन फॉर नेक्स्ट वीक? then we'll skip that week and go for the next week, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सब मंडे टू फ्राइडे रहेगा। जब भी मंथली में अच्छा, हाँ बराबर। ओपनिंग पीरियड 3 वर्किंग डेज एंड टिल फ्राइडे तक वो आईसीआरआर ही रहता है। तो हम जैसे हाँ डेली करेक्ट में करेक्ट, गॉट नेक्स्ट इट डे सर। में जाते हैं, मंथली में नेक्स्ट वीक में हाँ जाएंगे। सर। यहाँ पे 74 रिकॉर्ड्स में से ऐसे कुछ फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आईसीआरसी लिखा है। हाँ हाँ यहाँ पे आईसीआरआर से आईसीआरसी होता है ना, तो इट विल बी हाँ हाँ मेंशन हियर कि फर्स्ट वीक आईसीआरआर था और फिर आईसीआरसी हुआ। अभी सब केस हाँ स्टडीज आप ओके ओपन करोगे और सपोर्ट ब्लॉग हम हाँ देखते जाएंगे। तो यहाँ सपोज इट इज ओपन आफ्टर 4th 7th को या बराबर सर। 8th को आईसीआरसी हुआ है, तो इट विल बी मेंशन्ड हियर। हाँ हाँ एक ओके। वीक लेना है इन शॉर्ट। हाँ ओके सर, समझ गया सर। ठीक है ना। सर एक और चीज था कि सेकंड क्वेश्चन कि आपने वो मंथली बेसिस पे आपने जैसे वो ऑब्जर्व करने को बोला ना, आईसीआरसी और आईसीएफसी के आईसीआरसी में वो क्या वो एफसी 38.2 तोड़ पाता है कि नहीं, और फिर वहां से वापस एक टर्न लेता है। सो सर एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि वीकली बेसिस पे ऐसा देखा गया है कि वो कभी कभी तोड़ देता है वो। बस वो ऑब्जर्व करते रहो कितनी बार हुआ। हाँ जैसे अभी हम ये वीकली में हम आते हैं, हाँ हाँ राइट, दिस इज वीकली। यहाँ पे चेंज करते हैं फ्यूचर स्टॉक्स वीकली एंड आईसीआरसी। करेक्ट सर। राइट, अपने को दो बात देखनी है इसमें कि 15 हाँ स्टेप्स में आईसीआरसी ओपन हुआ तो इमीडिएटली अपर बैंड is the second breakout point on higher side, करेक्ट सर। and lower band is the fourth breakout point on lower side. करेक्ट सर। तो क्या ये 312 हाफ ट्रेड कर पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में? कुछ फॉर्मेलिटीज है उसकी, वो फुलफिल करेगा तो कर पाएगा। जो फॉर्मेलिटीज है वो हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में बात करेंगे, सैटरडे संडे। सर इसमें सिर्फ मुझे चेक करना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं। मतलब समझो कि ब्रेकआउट पॉइंट के वैल्यूज 302.5, 312.5, 289.55 और 279.5, ये 4 ब्रेकआउट पॉइंट हुए ना सर? जब भी हायर, हाँ देखो ये 4 ब्रेकआउट पॉइंट है, आरसी 14.6, आरसी 38.2।
FC 14.6, FC 38.2, सर वो राइट? एब्सोल्यूट लेवल या ऊपर वाला? सर वही कह रहा हूँ। एब्सोल्यूट लेवल या Give me 1 minute. Give me 1 minute. यस सर, मैं आपकी क्वेरी समझ यस गिव जाता हूँ। RC 14.6, RC 38.2, FC 14.6, 38.2 ये चारों ब्रेकआउट पॉइंट कहलाता है बाय डिफॉल्ट। कभी ओके कभार RC 38.2% अगर अपर बैंड नहीं रहा और RC 61.8 अगर अपर बैंड है तो RC 61.8 अपर बैंड होगा इंस्टेड ऑफ RC 38.2। सेम वे FC 38.2 नहीं होके FC 61.8 होगा, राइट? नाउ बराबर सर। ट्रेडेड वैल्यू हायर साइड होगा कि ट्रेडेड वैल्यू लोअर साइड होगा व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग। जैसे ICRC ओपन हुआ एंड इफ प्राइसेस आर राइजिंग, बढ़ रहा है तो हम TVHS लेंगे। ओके ICRC ओपन हुआ और प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, 296 95 के नीचे आ गया तो हम लोअर साइड लेंगे। भाव टूट रहा है TVLS, भाव बढ़ रहा है तो TVHS। जैसे यहाँ ICRC खुल के हाफ लोअर साइड ट्रेड कर लिया तो अब 304 से अदर टूटते अब 285 आ गया, बराबर है? तो अब ये लोअर बैंड तक आया है। लोअर बैंड ट्रेड किया हुआ कब मानेंगे लोअर साइड? जब TVLS ट्रेड करेगा। टूट रहा है तो TVLS पकड़ लो, बढ़ रहा है तो TVHS पकड़ लो। अच्छा, सो मतलब समझोगे सर, अगर वो ऑलरेडी गिर के FC 38.2 के करीब आया है एंड नाउ इट इज राइजिंग, ओके आई विल बी मोर प्रिसाइज। समझो कि ये स्टॉक ICRC में है and the prices are declining till FC 38.2. Now let's say if prices have started moving, yes TVLS, समझो कि price is somewhere near to 284। एक ही सेंटेंस पकड़ो, 304 से भाव टूटते 288 285 आ रहा है तो प्राइसेस आर राइजिंग और डिक्लाइनिंग? बराबर, डिक्लाइनिंग। Then for lower band I have to consider TVHS or TVLS for further decline? TVLS। ये समझ लो कि 304 से बढ़ता आज 305 306 307 308 310 310 आता तो ये फोर्थ RC 38.2 जो ब्रेकआउट पॉइंट है तो इसमें हम कौन सा कंसिडर करते हैं, TVHS या TVLS? TVHS, क्योंकि वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ओके बढ़ते हुए में TVHS, समझ गया सर। TVLS। एक और लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। कल ये ICRC ओपन हुआ 1653, राइट? बराबर सर, यस सर। वीकली है तो फर्स्ट 50 मिनट्स हाई लो क्लोज छोड़ देते हैं। अब ये 1698 आया तो ये बढ़ रहा है तो मैं अपर बैंड मेरा कौन सा है? RC 38.2 है, राइट? करेक्ट सर। तो TVHS लूं या TVLS कंसिडर करूं? TVHS कंसिडर कीजिए सर। 61 70 गॉट इट। इन शॉर्ट बढ़ते हुए में कोई भी लेवल हायर से ट्रेड किया हुआ तब मानेंगे, नॉट ओनली ब्रेकआउट पॉइंट, एनी लेवल हायर से ट्रेड किया हुआ तब कंसिडर करेंगे जब TVHS के साथ वो ट्रेड करे। कोई भी लेवल टूटते हुए में डिक्लाइनिंग प्राइसेस में, when prices are declining, any level will be considered as traded on lower side, तो TVHS के साथ लोअर साइड ट्रेड करें। ओके सर, गॉट इट सर। सर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टूटते हुए में TVLS बस। या गॉट इट सर। सर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हेलो सर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सर मेरे डाउट्स क्लियर हो गए सर। ओके, वेरी गुड। और सबसे एक रिक्वेस्ट है,
कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सीखते सीखते सीखोगे। एक बात समझ लो कि कोई भी बात है ना, एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगी। सिर्फ क्लास यहाँ पे 2 दिन आगे बैठ गए, क्लास अटेंड कर लिया, उससे नहीं आएगी। व्हेन यू आर डूइंग केस स्टडीज, उसमें जो क्वेरी आएगी वो क्वेरी सॉल्व होते होते एक्सपीरियंस होते एकदम। हंस बोलिए। Hello. Hi, sir. Good afternoon. Hello. Am I audible, sir? हंस बोलो। यस Hello. यस, वेरी मच। Yeah, sir. हाँ बोलो। सर कल शाम को मैं ICRC एंड ICFC देख रहा था। सर मुझे एक क्वेरी आया कि इफ आई एम लुकिंग एट दैट, अगर वो कल उसने अगर अपर बैंड या लो बैंड ट्रेड कर लिया होता तो वो RMSL लो में ही चले जाता, तो शायद ये फिल्टर से निकल नहीं जाता। लाइक व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस केस स्टडीज, एक बार ये इस ICRC 59 स्क्रिप्ट जो है वीकली की, ये 59 स्क्रिप्ट है। करेक्ट। ICRC डिसाइड हो गया ये। राइट। एक मंडे इवनिंग डिसाइड हो गया, उसके बाद में अगर वो अपर बैंड ट्रेड करता है तो वो RMSL हायर कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं जो करेक्ट भी सर, वो एक बार कंसीडर हो गया वो हो गया। फिर ICRC से ना वो RMSL हायर हो सकता है, ना RMSL लोअर हो सकता है थ्रू आउट द वीक, ना ICFC हो सकता है। इट विल रिमेन ओनली एज ICRC, इट कैन नॉट चेंज। जैसे नहीं ये सर, अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें। सर मेरा वो क्वेरी नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट। ये ICRC है। फिर अपर बैंड 16, 61, 70 आज ट्रेड कर लिया। कर लिया। कर लिया ना, आवरली हेलो हम देखे आज के, तो राइट। 16, हाँ सर, हो 61, गया 70 हो हायर गया। से ट्रेड कर लिया। तो ट्रेड दिस कर विल लिया। नॉट चेंज टू RMSL हायर, दिस विल नॉट चेंज टू RMSL हायर, इट विल रिमेन एज ICRC ओनली। ओके सर, सर अंडरस्टूड दैट। माय क्वेरी इज अ बिट डिफरेंट। ये नहीं था क्वेरी सर। मैं वापस शायद आई ठीक है, रिपीट माई आपको सेल्फ। हाँ सर, मेरा क्वेरी एक्चुअली ये नहीं था। और कोई और सर मेरा क्वेरी ये था कि मैं ये खाली ICRC वाले स्क्रिप्ट देख रहा हूँ। कल अगर ड्यूरिंग द डे टाइम कभी भी इफ आई हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस मूवमेंट नियर द अपर बैंड, अगर कल ड्यूरिंग द डे टाइम अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो मुझे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं ना। यहाँ पे वही स्क्रिप्ट दिखेगा जो ट्रेड नहीं कर पाया, बट देयर वुड बी स्क्रिप्ट जो RMSL हायर खुला रहेगा यस्टरडे। तो वो मेरा यहाँ पे ये हाँ, जब तो मैं यहाँ वीकली। पे जाओ आप, यहाँ पे RMSL हायर फिल्टर करो ओके और RMSL हायर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है। हाँ मतलब वही क्वेरी था कि ओके, तो RMSL हायर अलग से देखना है फिल्टर करके। ये डू RMSL हायर कल स्क्रिप्ट RMSL हायर खुली है, ऊपर RMSL हायर में ही रहेगी। फिर वो RMSL हायर और कोई में नहीं जा सकती है। ओके सर, गॉट इट, अंडरस्टूड। RMSL ठीक है सर, समझ गया, डन।
चित्रंजन बोलिए। हाँ सर, आ रही है आवाज? यस यस वेरी मच। ओके, गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपको वो एक फोटो भेजे थे, वो कल जो क्वेरी भेजी थी आपको मैंने, उसके लिए मैंने आपको फिर वापस अभी मैंने वो कल का वो फर्स्ट डे का वेबिनार मैंने वापस अटेंड करके वापस देख के पूरा सब समझ लिया था। इसके लिए आई जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू इफ आई हैव डन इट प्रॉपर्ली नाउ दिस टाइम। अच्छा, तो आपने होमवर्क भेजा था अल्टीमेटली, ठीक है। होमवर्क करने का फॉर्मेट सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मेन बात ये है कि प्लान देखते ही समझ में आना अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कौन सी थियरी है एंड हाउ इट इज ओपन, एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ डायरेक्टर पैटर्न, बीडीपी, डब्ल्यूडीपी, जेजीडी, जेडब्ल्यूडी और राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल के जो लेवल्स है और टीवीएचएस, टीवीएलएस जो है, इतना ही हमको देखते ही समझ में आना चाहिए बस। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे इतना जल्दी समझ में आएगा। कोई क्वेरी है अभी? हाँ सर, ये आप जो भी ये बोले हैं अभी जो इसकी लास्ट क्वेरी थी इससे पहले, तो आपने बोला था कि अगर मार्केट ओपन होता है आईसीआरसी में या आईसीएफसी में, तो हम अगर वीकली अगर हम कंसिडर करते हैं, तो वीकली का अगर जहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक में अगर वो खुला है आईसीआरसी में, जैसे ये वीक में आप जो अभी अपोलो हॉस्पिटल्स का दिखा रहे थे, सो दैट विल रिमेन, आप जो बोले इट विल रिमेन इन आईसीआरसी फॉर द होल वीक देन? यस यस, ओके, दैट रिमेन्स कांस्टेंट ना सर, इट डजंट चेंज? दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे ये आरएमएसएल हायर है, जितनी भी स्क्रिप्ट आरएमएसएल हायर ओपन हुई है कल मंडे को, वो सब थ्रू आउट द वीक आरएमएसएल हायर ही कहलाएगी। ओके, भले वो अगर वो से वेडनेसडे सर नीचे आती है कुछ प्लीज एक जितनी भी स्क्रिप्ट है ना, एक बार आरएमएसएल हायर ओपन हो गई ना, इसके बाद में ये वापस राइजिंग चैनल में आ गए कि लोअर बैंड ट्रेड कर ले या एफसी में आ जावे, इसका जो स्टेटस है ओपनिंग का स्टेटस आरएमएसएल हायर ही कहलाएगा। इट विल नॉट शिफ्ट टू आईसीआरसी, आईसीएफसी और आरएमएसएल लोअर। इट विल रिमेन कांस्टेंट एज आरएमएसएल हायर ओनली। ओके, ठीक है सर। समझे कि नहीं समझे? आईसीआरसी एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद में और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर मेरे को और एक बात ना सर, वो ब्रेक, इससे एक और बेनिफिट ये है कि आईसीआरसी, आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल लोअर और आईसीएफसी, ये चारों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, उसके पीछे की जो समझ जो हम लेने वाले हैं, तो इससे होगा यूं कि अगर आईसीआरसी खुला ना, तो जो स्क्रिप्ट में आईसीआरसी है, तो बस आईसीआरसी में कैसे हाउ मार्केट बिहेव यही समझ के वही ट्रेड करना है। और फिर आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल लोअर, आईसीएफसी, ये तीनों भूल जाना है। ओके ओके, चारों सुपरस्टार है जो अवेलेबल है, उसी से हम डील करेंगे, लेकिन चारों में से एक ही होगा, चारों कभी नहीं होंगे, एक से दो भी नहीं होंगे। बराबर सर, ना ही वो शिफ्ट होंगे थ्रू आउट द वीक। डेली है तो पूरा दिन, वीकली है तो पूरा वीक, मंथली है तो पूरा मंथ, क्वार्टर है तो पूरा क्वार्टर, वो आईसीआरसी ही कहलाएगा। हाफ ईयरली है तो आईसीआरसी ही कहलाएगा, ईयरली है तो भी फुल ईयर के लिए आईसीआरसी ही कहलाएगा। ओके ओके, ठीक है ना? ठीक है सर। और सर अभी ऐसा था, ये जो अपने ब्रेकआउट पैटर्न, हमने 4 ब्रेकआउट पैटर्न डिस्कस किए थे, आरसी अपर बैंड, एफसी लोअर बैंड, आरसी 14.6 एंड एफसी 14.6। सो सर इसमें आप उस दिन बोल रहे थे, आपने आपकी जो आप जो बता रहे थे हमको, उसने आप उस दिन आपने हमको एक काफी बार बताया था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में रीच होता है, यानी टिल इट्स ब्रेकआउट पॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप जब भी बोलते हो सर, इसका टाइम डेफिनेशन कुछ रहता है क्या? हाँ रहता है, टाइम डेफिनेशन नहीं रहता है, प्राइस डेफिनेशन रहता है।
जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे। आपको अभी खाली सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ भी जजमेंट पे डिसीजन पे नहीं आना है। आईसीआरसी खुल के अपर बैंड ट्रेड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, हाउ लॉन्ग टाइम इट टेक्स, सीधा ट्रेड करता है कि कैसे करता है। अगर सीधा ट्रेड कर लेता है तो क्या वो सस्टेन कर पाता है, क्या एक बार वापस बाउंस बैक होता है कि नहीं, ये देखना है। जैसे आज कौन सी स्क्रिप्ट उन्होंने बोला, अदानी एंटरप्राइज शायद बात की वीकली में, ये लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, बराबर है, रुका ही नहीं, सीधा लोअर बैंड ट्रेड कर लिया 279। तो फिर देखो हाउ इट इज बिहेविंग। 279 ट्रेड करने के बाद में, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लिया, वहां पे रुका ही नहीं, तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये जा रहा है सर, बढ़ते जा रहा है। 27 वापस है ना, हाथों हाथ है ना, 288, 290, 294 तक गया वो। बराबर है सर। ऐसे नो, इट कुड नॉट सस्टेन। फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड तो कर लिया, ट्रेड करके मैं नेक्स्ट सेंटेंस नहीं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं बोल दूं तो उसको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना। नेक्स्ट वीक लेंगे, ट्रेड करके ये नेक्स्ट लेवल है ना, लोअर से ट्रेड नहीं कर पाया। और वहां से सीधा 14.6 तक बाउंस बैक हुआ वो। सर मेरा ऐसे मतलब ये जो केस में ट्रेड नहीं स्टडी करता है, वो ट्रेड किया तो सस्टेन नहीं करेगा। मेरे ऐसे जो आपने सर ये खोली ना सर, एक मिनट प्लीज वापस। ये ऐसी जो केस स्टडी मैंने अभी जो स्टडी की थी कल से मैं कर रहा था जो, तो इसमें मैंने देखा कि ये ऐसा जब ये पैटर्न आता है तभी उसकी जो ट्रेडेड वैल्यूज रहती है बिटवीन चित्रों केस स्टडी के साथ बातें नहीं करनी है। लेट अस टॉक विद केस स्टडी। सर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपको जो कुछ भी कहना है, लेट अस चेक विद केस स्टडीज। बोलो कौन सी स्क्रिप्ट लूं? ये अदानी वाली ही लेनी है सर। ओके बोलो। हाँ सर, ये मेरा एक अभी ये आई डोंट नो वेदर दिस इज रेलेवेंट, बट एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था, ऐसे जो ये ब्रेकआउट पैटर्न जो हमने ये डिस्कस किया अभी कि ये इट डिड सस्टेन, यानी इट ट्राइड गोइंग अप बट इट डिडंट सस्टेन एंड देन इट क्लोज्ड एट अ लो। तो इसमें जो वैल्यूज है बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ इन द सीएफसी, बराबर ना सर मेरा अभी जो बोल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यूज में ज्यादा फर्क क्यों नहीं है सर? बाकी अदरवाइज काफी वैल्यूज में फर्क आता है। कीप इट सिंपल। आईसीआरसी ओपन हुआ था, हाँ जी, तो फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट आया तो इमीडिएट ट्रेड कर लिया बिना रुके। तो लिखो, हाँ इमीडिएट ट्रेड कर लिया। अच्छा इमीडिएट ट्रेड कर लिया तो क्या हुआ, वापस इमीडिएटली बाउंस बैक नहीं हुआ वो। सस्टेन नहीं हुआ, फॉलिंग प्राइस वाज नॉट सस्टेन। अब जैसे यहाँ पे अदानी पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आईसीआरसी ओपन हुआ, यस और नो? यस 353 तक। और आज अदानी पोर्ट में क्या हुआ, अपर बैंड उसने ट्रेड किया है 354.40 के ऊपर वो गया है। फर्स्ट 50 मिनट का हाई लो क्लोज हम छोड़ देते हैं, बट आईसीआरसी तक जाके वो एक बार आरसी 38.2 उसने ट्रेड कर लिया। यस सर कर लिया। कब किया? हम फर्स्ट 14 सितंबर में आते हैं। कर लिया। एक मिनट, 14 सितंबर से देखते हैं ये आईसीआरसी कितने बजे हुआ। फर्स्ट 50 मिनट का हाई लो क्लोज भूल जाओ, 10:30 को हुआ, राइट? 349.35। फिर वो 11:30 बजे आरसी 38.2 तक आया, राइट? 12:30 को 353.60 तक आया टीवीएचएस तक, बट टीवीएचएस ट्रेड नहीं किया। और वहां से वो एक बार है ना आरसी 14.6 दूसरा ब्रेकआउट पॉइंट है, उसको मिलने गया 346.65, बराबर है। उसके बाद में आज ट्रेड कर लिया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड किया कि सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड किया, इसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, हम रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। बट आरसी 38 12:30 बजे आरसी 38.2 353.60 था,
वहां तक आया, हाँ बट कुड इट ट्रेड हाँ 354.40? नो नहीं ना, तो नहीं कहाँ तक नहीं आया वो? 346 तक आया, राइट? आज 346 तक 14.60 आया BHS तक आया, और फिर आज राइट 15 सितंबर को ये ट्रेड कर लिया। तो इसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड किया हुआ बोलेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड किया हुआ बोलेंगे? सेकेंड अटेम्प्ट में किया सर। बस इतना ही समझो। हाँ अदानी एंटरप्राइज वही फर्स्ट वही अटेम्प्ट वही में लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, अदानी पोर्ट हाँ सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड किया। जैसे अंबुजा हाँ सीमेंट है, तो 14 सितंबर को आईसीआरसी ओपन हुआ, राइट? राइट अंबुजा सीमेंट 217 तक आया 14 बराबर है सितंबर सर। को। राइट देखो पूरा दिन है ना, लेकिन वो अपर बैंड नहीं क्रॉस 220.45 किया, ट्रेड नहीं कर नहीं पाया, ब्रेक किया, 38.2 भी नहीं नहीं ब्रेक कर पाया। नहीं 14 सितंबर को भी 217 तक आता है, बट इट इज नॉट हाँ एबल टू ट्रेड अपर बैंड। फिर वहां से ऊपर उठ के 209 EVLS पे आया, आता है वो। 209 हाँ आया तो लोअर बैंड आ गया ऑलमोस्ट। हाँ हाँ तो ये अभी तक ना अपर 217 पे बैंड ट्रेड लोअर कर बैंड पाया EVLS आ ना गया लोअर सर। बैंड ट्रेड कर पाया। हाँ हाँ 14 सितंबर को वो आईसीआरसी खुल के लोअर बैंड आ गया, यस और नो? यस सर आ गया, मतलब वो ना अपर बैंड ट्रेड कर पाया ना ना लोअर लोअर बैंड बैंड ट्रेड कर पाया। अब 15 सितंबर को आज देखते हैं क्या हुआ। वापस वो अपर बैंड तक आया, यस आया ना 216 हाफ। मतलब हाउ हाँ बैडमिंटन हो रहा है अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, और रेजिस्टेंस ये आ रहा है मूवमेंट का उसको, वो किसको जा रहा है। बेनिफिट लेना ये हमको देखना है। नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लैंग्वेज यूज मत करो अभी। नहीं नहीं मैं एक्चुअली जस्ट एक मैंने हाँ सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ नहीं सर। नहीं नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अभी नेक्स्ट सैटरडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सीखने वाले हैं। बस इतना ही देखो हाँ कि हाउ इट इज बिहेविंग इन बिटवीन अपर बैंड एंड लोअर बैंड। राइट राइट It is not बराबर है easy सर। to trade upper band on higher side on first attempt. It is not easy to trade lower band on first attempt. बस इतना ही देखना है। हम्म। लेकिन सीधा आप लोग इसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर आ गए, बट यू प्लीज मेक श्योर कि आपको टाइप ऑफ डायरेक्टर पैटर्न समझ में आती है, बीटीपी डब्ल्यूटीपी जेजीडी जेडब्ल्यूडी समझ में आता है, राइजिंग चैनल फॉलिंग चैनल के लेवल समझ में आते हैं, आपको टीवीएचएस टीवीएलएस समझ में आता है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि बोथ द ट्रेंड है, ये आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये देखो अप ट्रेंड की 6 थियरी है, डाउन ट्रेंड की 6 थियरी है, इसको भी रिकॉग्नाइज करना है। और हाउ ओपन आईसीआरसी आईसीएफसी आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। मैंने जैसे समझाया है जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में प्रैक्टिस करो और हाँ जी उसी ऑर्डर में सीखो, और उसी ऑर्डर में क्वेरी भी आनी चाहिए। एंड यू नो आई एम हैप्पी ऑल्सो, लेकिन आई एम वरीड ऑल्सो कि हम लोग ये सब जो बेसिक्स है उसको स्किप करके सीधा हाउ मार्केट बिहेव नियर टू अपर बैंड लोअर बैंड व्हेन ओपन इनटू आईसीआरसी आईसीएफसी, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान नहीं रह जाए, ये देखना नहीं वो भी नहीं करना है। यस वो भी करना है, कोई भी स्क्रिप्ट कर लो, 59 की 59 स्क्रिप्ट कर लो, एक बार में अपर बैंड ट्रेड नहीं करता, एक बार में लोअर बैंड ट्रेड नहीं करता। और हाँ करता है तो अदानी एंटरप्राइज किया तो टिका नहीं, सीधा इमीडिएटली बाउंस बैक हो गया। आता हाफ एन आवर ही था उसके पास, वो भी बाउंस बैक हो गया 270 से 295। इमीडिएटली सॉरी 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 बोलता है, इससे बात करनी पड़ेगी। लोअर बैंड है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लिया ना, तो अदानी एंटरप्राइज के साथ सॉरी यार गलती हो गई मुझसे, और वापस बाउंस बैक कर गया। ठीक है ना? हाँ सर हाँ सर। सॉरी बोलो હા સર એ બોલો બોલો। એ જે તમે કીધું ને એ રીતે આજનામાં બાયોકોનની અંદર એ લોકોએ 100% ઉપર ટ્રેડ કર્યું જો ડેલીમાં ये કાઢો લોકો ને આ એટલે કોણ વસ્તુની અંદર લોકો? એટલે ये લોકો એટલે કોણ લોકો? અરે સર મને એટલે હજી હું એ લેંગ્વેજ મને નથી આવડતી બરોબર હા, પણ એ એટલે ચેન્જ 100 કરવી પડશે ને, એટલા માટે જ હું પકડું છું। એ લોકો યસ એટલે યસ કોણ લોકો?
માર્કેટ સિવાય બધાને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે. ઓપરેટર, બ્રોકર, ફ્રેન્ડ, રિલેટિવ, ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર, એનાલિસ્ટ, કન્સલ્ટન્ટ, એ લોકો કોણ? એ લોકો મહેનત કરીને શીખી લઈશ એક્ઝેક્ટલી. પણ જેટલું ભગવાનમાં નથી માનતા એટલું ઓપરેટરમાં માનીએ છીએ. ના સર, હું ઓપરેટર ની વાત નથી કરતો. હું તો સ્ક્રિપ્ટ, હવે હું ઓપરેટર ભૂલી ગયો, માર્કેટ ને માં ગણું છું બસ. હવે એના પછી હા, અચ્છા બોલો ક્યાં આવું? બોલો કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં આવું? બાયોકોનમાં, ડેલીમાં. એટલે કયું આઈસીઆરસી ફિલ્ટર કરું કે કયું ફિલ્ટર કરું? હા, આઈસીઆરસી ફિલ્ટર કરી અને ડેલીમાં. પેલા છે ને મંથલી સમજો, પછી વીકલી પર આવો, પછી ડેલી પર આવો, કારણ કે આટલા બધા ભાવ છે ને નહીં સમજાય એક વારમાં. ઝીણા બધું અડધો કલાકની, 1 કલાકની. હા તો પછી હા તો રહો તો સમજી લો, વીકલી સમજી લો. આટલું માઇન્યુટ નહીં જાઓ. હું કરું છું, જવાબ આપી દઉં છું, પરંતુ પ્રેક્ટિસ મંથલી વીકલી ટાઈમ ફ્રેમ જોઈ લઈએ, બાયોકોન જોઈ લઈએ એટલે મને શાંતિ થાય. ના શાંતિ, તમે બોલે એટલે શાંતિ છે, એવું નથી સર, પ્લીઝ. જે તમે બોલ્યા ને કે એક્ઝેક્ટલી 100% ઉપર એ સસ્ટેન ના કરી શક્યું ને ઇમિડિયેટલી 39 મૂકી દીધો 45 વાળો. જસ્ટ આજે વોચ કરતો હતો ને, બરોબર. હા પણ એટલે હવે બરોબર છે, ડેલી કરતા મંથલી કરવું વધારે સારું છે સમજવા માટે. પછી ધીરે ધીરે કરવું તો જે કરવું એ કરો. યસ હા ઓકે પરફેક્ટ. बायोकॉन आज 15 सितंबर आईसीआरसी ओपन हुआ और सीधा अपर बैंड ट्रेड कर लिया. हाँ एग्जैक्टली. सस्टेन गया और वहां से वापस 445 100%. अपन अपर बैंड लोअर बैंड के ऊपर के जो लेवल है उसका इम्पोर्टेंस अभी हमने नहीं समझा है. वहां पे भी 2 ब्रेकआउट पॉइंट और है जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे. पहले अपर बैंड और लोअर बैंड ब्रेकआउट पॉइंट समझ लेते हैं और फिर अपर बैंड के ऊपर और 2 ब्रेकआउट पॉइंट है. तो ये केस स्टडी ध्यान में रखना. जब नेक्स्ट वीक लेंगे तो वील अंडरस्टैंड दिस अगेन कि देखो 445 क्यों क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से सीधा 439 आ गया. यस एग्जैक्टली. पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्टेन होना जरूरी है. ओके, वील अंडरस्टैंड दिस. सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन करो, नो जजमेंट. शशांक बोलो. हेलो 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 हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, एक सेकंड. सर मंथली चार्ट ऑफ बीपीसीएल. हाँ सर, इसमें एक सेकंड, मैंने डाउट लिखा था सर. इसमें जैसे डायरेक्टर पैटर्न है इसका 2+2 एंड स्क्रिप्ट इज इन डाउन ट्रेंड. सर तो जैसे 2+2 डायरेक्टर पैटर्न इज बुलिश इन नेचर. Dark green is also bullish in nature. What sir? Dark green yes, जो है रेंज जो डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क ग्रीन है. Yes sir, that is also bullish in nature and script is in downtrend. Ultimately trade setup pages, ultimately script अगर post opening trade setup pages में आया ना तो ही बाइंग सेलिंग होगी. जैसे हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस मंथली में जाते हैं जी, सब कुछ निश्चित करके जब सब कंडीशन फुलफिल होती होगी
तो बाइंग या सेलिंग के सेटअप में फिल्टर होके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे फ्यूचर स्टॉक मंथली हम करते हैं ट्रेड सेटअप पर जैसे। ये ठीक है, हाँ, आ गया ये। हाँ, हम बीपीसीएल करते हैं, बीपीसीएल, ना बाइंग में है ना सेलिंग में है। हाँ, मतलब सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि 2+2 है, डार्क ग्रीन है, और इसमें मतलब अपना डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों फिल्टर नहीं हो रहा है, तीनों मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए ट्रेड सेटअप पेजेस में नहीं आया। ओके ओके, मतलब ये ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ अपने को बुलिश इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, कुछ बेयरिश मिल रहे हैं। ये बुलिश और हेलो। बेरिश की भी साइकोलॉजी लेनी होगी, सैटरडे लेंगे। अमन को रिक्वेस्ट करूंगा लिख ले कि ठीक है बुलिश और बेरिश की साइकोलॉजी लेंगे अपन। बट अभी हम इतना समझते हैं कि न ये अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से, न बाइंग में है न सेलिंग में है। ओके ओके ट्रेडेबल सर, नहीं है ये। सर इसमें एक जो आपने साइकोलॉजी बताया था बीपीसीएल का कि सर ये ओपन हुआ, देखिए आईसीआरसी में ये मंथली पैटर्न जो है, ठीक है, ये आईसीआरसी में सर ओपन हुआ, उसके बाद ये अपना एक सेकंड सर, और उसके बाद सर ये नीचे आया। हेलो FC 23.6 तक आया जी, FC 23.6 तक आया, और ये वापस अब जो ऊपर बढ़ा, ये सेकंड अटेम्प्ट में आपका ये क्रॉस कर गया, इसने क्या नाम है, अपर बैंड। यस, बराबर। सर तो अपने क्या ये इसको ये बोल सकते हैं कि ये सेकंड अटेम्प्ट में ये बढ़ा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने आईसीआरसी क्रॉस कर दिया था। आईसीआरसी ओपन हुआ तो अपर जी बैंड ट्रेड नहीं कर पाया जी, और 396 तक आया तो लोअर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया। और सर वो 396 अपना एक बहुत और जब मेजर सपोर्ट था, जो आपने कहा था 23.6 तक आएगा, सो वहां पे आपको हाँ, देखना है कि वो किस तरह रिएक्ट करता है। और वो वहां से जब बढ़ता है और वापस अपर बैंड ट्रेड करता है तो फर्स्ट जी अटेम्प्ट हुआ कि सेकंड अटेम्प्ट हुआ? सर ये एक्चुअली तो सेकंड अटेम्प्ट हुआ। जब राइजिंग चैनल अपर बैंड के पास वो आ रहा है, जी बढ़ते 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 हाँ राइजिंग चैनल अपर बैंड के पास आ रहा है, ये फर्स्ट जी, अटेम्प्ट ही गिनेंगे इसको। ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने अपर बैंड क्रॉस कर दिया। हाँ, तो वो नहीं टिकेगा वो। लेकिन सर ये इसमें एक था, ये वाव फैक्टर है इसमें, जो मैंने नोट किया कि आईसीआरसी में ओपन करके एफसी 23.6 पे सपोर्ट लेकर इसने अपर बैंड तक वापस इसकी जर्नी जो हुई, दिस इज व्हाट आई कैन से इज अ वाव फैक्टर। बराबर भाव है। और ये अपर बैंड इसने जब ट्रेड किया ना, तो जी फर्स्ट सर, अटेम्प्ट में उसने ट्रेड कर लिया, राइट? जी कब किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 सितंबर को किया, 11 सर सितंबर को 10 किया। सितंबर। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल ट्रेड करने के पहले सीधा वापस 414 आ गया, हाँ सर, आ गया। नहीं पाया। दिस विल अंडरस्टैंड पूरी शिक्षा सिस्टम में जो हार्ट है ना, वो रिट्रेसमेंट है। लेकिन मैं चाहता ओके हूँ कि हर पर्सन, जितने भी अटेंडी, जो सब अपना ये अच्छे से, जैसे अभी आप लोग सब बात कर रहे हो, ये प्रैक्टिस जी अगर चालू रखेंगे और कोई एक भी नहीं छूटेगा, तो ये सब समझने का जो एक्साइटमेंट रहेगा। एक्चुअली कोर्स बिगिंस नेक्स्ट वीक, यू नो। ये खाली अपने को जी, तो जस्ट इंट्रोडक्शन था हरे देख रहे हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन ही, बेसिक ही देख रहे हैं। सर। ठीक मेरे है ना? को सर, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, मेरे को 5-6 स्क्रिप्ट में डाउट्स है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, बोलो ना।
बोलो बोलो शशांक बोलो। सर भारती एयरटेल मंथली अगेन। सर ये 1 सितंबर को आईसीआरसी ओपन हुआ एंड 2 सितंबर को सर ये आरएमएसएल हायर हो गया। सर सो इसको मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसका जो मंथली का ओपनिंग पीरियड होता है अपना, ये 4 सितंबर तक होगा क्योंकि 4 सितंबर इज फ्राइडे। तो अब 1 सितंबर को ये आईसीआरसी में था, 2 सितंबर को ये आरएमएसएल हायर में गया। सो अपने इसको इसका ट्रीटमेंट आईसीआरसी के हिसाब से करेंगे कि आरएमएसएल हायर के हिसाब से करेंगे? आरएमएसएल हायर। ओके सर, तो फिर एक इसके बाद हमने सिर्फ आईसीआरसी का बिहेवियर थोड़ा देखा हमने, आईसीएफसी का बिहेवियर हमने लास्ट 2 आवर्स में लिया था, लास्ट 1 आवर में। आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ इतना ही देखा है, इसका बिहेवियर अभी हमने समझा नहीं है। इतना दो को आरएमएसएल हायर हो गया, बस हायर हो गया। एक बार आरएमएसएल हायर डिसाइड हो गया ना, उसके बाद में और कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। सर सो अपने ऐसा कह सकते हैं क्या कि आईसीआरसी और आरएमएसएल हायर में जब कभी भी ओपनिंग पीरियड के अंदर अगर आरएमएसएल हायर पहुंच जाएगा, चाहे वो 4 सितंबर को ही क्यों ना पहुंचे, वी विल ट्रीट इट एज आरएमएसएल हायर? बराबर है। मतलब आरएमएसएल हायर इज स्ट्रॉन्गर देन आईसीआरसी? ऐसा मैंने नहीं समझा है अभी तक। नहीं आपने नहीं, मैं वो समझ गया। मैं मेरा बोलने का मतलब ऐसा मत सोचो ना, इसको आरएमएसएल हायर बोलते हैं बस। हाउ टू अच्छा डील सर, विद फिर दिस, वो बाद हाउ में टू डील करेंगे। विद दिस, इसका इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस बाद में आएगा। खाली इतना ही पहचानो, दिस इज नोन एज आईसीआरसी, आईसीएफसी, आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल लोअर। सर एक इंफ्राटेल, सर 1 सितंबर को ये आरएमएसएल लोअर में ओपन हुआ है एंड 3 सितंबर को ये आरएमएस, हाँ सर बस वो फ्रीज हो गया। जिस दिन वो आरएमएसएल हायर होता है, जी नेक्स्ट वीक लेना है, बट आप आरएमएसएल हायर लोअर की बात कर रहे हो, तो आपको बता जी दूं जिस दिन आरएमएसएल हायर या आरएमएसएल लोअर हो गया, जी, उस दिन ओपनिंग पीरियड फ्रीज हो गया। फिर अपने को उसको फ्राइडे तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, फ्राइडे तक खींचने की जरूरत नहीं है। ओके, आरएमएसएल हायर और लोअर में जो भी पहले पहुंच गया वो फ्रीज हो गया। बस फ्रीज हो गया, फिर वहां से वो और कुछ नहीं होगा। ओके फिर वो ओपनिंग पीरियड जो 4 तारीख तक खींचना है, अपने को एक्सटेंड करना है, पकड़ के रखना है, वो पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आईसीआरसी आईसीएफसी में हम फ्राइडे तक फ्रीज होता है। आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर जब होता है तो फ्रीज हो जाता है। ओके ओके सर एक और नेक्स्ट स्क्रिप्ट है कोल इंडिया। वेरी गुड। मतलब जितनी ज्यादा क्वेरी मतलब उतना प्रैक्टिस किया हुआ ये प्रूफ है। इसका ये नहीं कि बाकी लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, बट मैं चाहता हूँ कि कर रहा हूँ सर। मैंने इतना देखा है कि जितने लोगों जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको क्वेरी आती है। जी सर बोलो। हाँ सर, कोल इंडिया की ये जो जर्नी हुई है ओपनिंग पीरियड की, खासकर या ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है सर, ये मैं एक बार मतलब आपसे डिस्कस करना चाहता था कि ये इसको अपने किस तरह से पकड़ेंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब है सर, ये जो ओपन हुआ, हेलो सुन रहा हूँ। हाँ सर, ये जो ओपन हुआ आईसीएफसी में ओपन हुआ, बस 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 हो गया, इतना ही, आगे कुछ नहीं देखना है। अभी नेक्स्ट वीक देखेंगे। जस्ट डिसाइड आईसीएफसी। सर लेकिन ये जो 30-70 का लो बनाया इसने 1 सितंबर को, और 37-50 का इसने हाई बनाया 2 सितंबर को। ठीक है तो सर, तो ये
पहले हुआ सर आपका 30-70। तो पहले आईसीएफसी हुआ कि आईसीआरसी हुआ? पहले आईसीएफसी हुआ, ठीक है। तो आईसीएफसी गिनेंगे। ठीक है सर, ये तो इन ठीक है, केस ये ऑफ क्लियर हो आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर, जी जो बहुत कम होता है कि आरएमएसएल हायर भी है आरएमएसएल लोअर भी है। आरएमएसएल जी हायर में जो बाद में हुआ ना जी वो कंसिडर करेंगे। आईसीआरसी और आईसीएफसी दोनों है, तो जो पहले हुआ वो कंसिडर करेंगे और इसको हम लॉजिक के साथ लिख लेंगे। लिख के रख लो। ठीक है सर, आरएमएसएल मैंने हायर और आरएमएसएल दोनों है। जी आरएमएसएल हायर और आरएमएसएल लोअर दोनों बहुत रेयर होता है, लेकिन ओके हुआ तो जो लेटर व्हाट हैज हैपेंड दैट विल कंसीडर। ठीक है सर। एंड इन केस ऑफ आईसीआरसी एंड आईसीएफसी व्हेन बोथ अकर, जी फर्स्ट व्हाट हैज अकर्ड दैट विल कंसीडर, नॉट द लेटर वन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आईसीएफसी हैज अकर्ड, सो विल कंसीडर ओनली आईसीएफसी नॉट आईसीआरसी। तो इसके पीछे कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है एंड बहुत बड़ा रीजनिंग भी है, बाइसेल का जजमेंट भी है, काफी जी कुछ कहता है ये। बट विल टेक जी अप धीरे धीरे आगे। अभी इसको आईसीएफसी पकड़ो। ठीक है, ओके सर। सर इसमें जैसे ये जो कोल इंडिया का स्क्रिप्ट है सर, ये ओपन हुआ अपना आईसीएफसी में, उसके बाद सर ये गया आईसीआरसी तक। नहीं आईसीआरसी बस अभी आप आईसीएफसी एक बार बोल दिए ना, जी उसके बाद में आप कुछ और नहीं बोल सकते हो। ना आईसीआरसी बोल सकते हैं, ना नहीं आरएमएसएल हायर ओके, बोल सकते हैं, ना आरएमएसएल लोअर बोल सकते हैं। ओपनिंग पीरियड तो फ्रीज हो गया। व्हाट आई मेंट वाज 4 तारीख को फ्रीज हो गया ना वो। जी ओपनिंग पीरियड खत्म हो गया 4 तारीख को। 4 जी तारीख तक उसको कुछ भी छूट है कहीं से भी कहीं घूमने की। आईसीआरसी में से जी आरएमएसएल हायर या आरएमएसएल लोअर या आईसीएफसी में से कुछ भी हो सकता है। जी लेकिन एक बार वो डिसाइड हो गया, उसके बाद में कहीं वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। सर अगर ये ओपनिंग पीरियड में ही 2680 के नीचे चला जाता, लोअर बैंड के नीचे चला जाता, तब तो अपने उसको आरएमएसएल लोअर कंसीडर कर देते ना। तो आरएमएसएल लोअर कंसीडर करके उसका आरएमएसएल लोअर में फ्रीज हो जाता वो। जी सर नहीं, मैं वो बट समझ नहीं गया हुआ ना कि 4 सितंबर के पहले। ओपन हुआ सर। नहीं, आई गॉट दिस कि वो आईसीएफसी में ओपन हुआ। नाउ माय सेकंड थिंग इज कि सर ये आईसीआरसी के 23.6% का रेजिस्टेंस था, इसके लिए एक जर्नी चेक करनी थी मुझे। इसको है ना, हेलो मैंने जितना समझा है ना उसमें इतना समझना है सेशन। आईसीएफसी ओपन हुआ, जी बढ़ के 3 सितंबर को आरसी 23.6 तक आया सर। और वहां पे बढ़ते हुए में हमको बाइंग नहीं करनी है, अगर बाइंग हो तो भी, क्योंकि अपर बैंड जो है फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट है, वो ट्रेड करना मुश्किल है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, इतना ही समझना है। इसलिए 138 तक आरसी 23, हाउ मार्केट बिहेव्स एंड अप्रोचेस आरसी 23.6% फ्रॉम इट्स लो, फ्रॉम इट्स फॉलिंग चैनल, हाउ इट इज बिहेव। आईसीएफसी ओपन हुआ, बढ़ते 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 आरसी 23.6 आया और वहां पे वो क्या हुई, खत्म हो गई। वो मंदिर का दिल्ली जो जंक्शन है वहां पे जब खत्म हुई एग्जैक्टली वहीं पर, और वहां से फिर वो टूटना चालू हुआ, तो लोअर बैंड बाद में इन दिनों में ट्रेड कर लिया। बस इतना ही समझना है। ठीक है सर। एक लास्ट स्क्रिप्ट है गेल। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आई एम आंसरिंग क्वेरीज, मैं फिर से आपको पूछ रहा हूँ, आर यू क्लियर विद राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल, टाइप ऑफ रेट ऑफ पैटर्न, ट्रेंड एंड थियरी, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर सर। एंड हाउ ओपन एवरीथिंग यू आर क्लियर नो? एब्सोल्युटली क्लियर सर। अच्छा क्लियर है तो हम प्लान देखते ही बोल सकते हैं कि कौन सी थियरी है, कौन सा ट्रेंड है। एकदम सर, मैंने पूरा एक्सेल शीट बनाया है। 50 स्क्रिप्ट, निफ्टी 50 के जो 50 काउंटर्स हैं। बोलो ये वो एक्सेल शीट पे नहीं बनाना है, हाथ से लिखना है, कोई तो मंदिर जाएगा दिमाग में। सर ये जो गेल है ये आईसीआरसी में ओपन हुआ है। नहीं एक मिनट, इसका ट्रेंड और थियरी बोलो। सर डाउन ट्रेंड है इसमें, क्योंकि बीडीपी आपके बी चैनल में है और डब्ल्यूडीपी ए में है। वेरी गुड। डाउन ट्रेंड है।
और सर इसमें दो थ्योरी है, एक है कट द फ्लाइंग काइट, क्योंकि बीडीपी Cutting the आपके flying यहाँ kite. पर, हाँ सर, Cutting the flying kite. हाँ सर, कटिंग द फ्लाइंग काइट, सॉरी सर, और एक है डब्ल्यूडीपी एंड आईसीआरआर। Oh, very good. I am very happy. हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो आगे। हाँ सर, इसमें जैसे जो अपना 23.6% एंड लोअर बैंड का जो वो था ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं करेगा या दिक्कत होगी क्रॉस करने में, इसमें सर शायद मुझे जो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें शायद वो उतना उसको वो नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस नहीं मिला। जी जी जी, हाँ बराबर, एक मिनट। तो यहाँ पे 9 सितंबर को उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लिया, राइट? जी सर। तो ये देखो कि आईसीआरसी खुल के बजाज फॉलिंग चैनल 38.2 लोअर बैंड तक आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ट्रेड कर लिया, राइट? जी सर। नाउ उसके बाद में वो कैसे बिहेव किया, क्या वो सस्टेन हो पाया? सस्टेन हो पाया मतलब कि क्या नेक्स्ट लेवल ट्रेड कर पाया? नहीं सर, नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ, जो प्रीवियस वीक में हमने बात नहीं की। हाँ सर, वो तो नहीं की, trade इसलिए किया मैंने नहीं उसके बारे में first क्वेश्चन attempt में, किया। और जब कर लेता है तो इट इज बाउंसिंग बैक टू अगेन एफसी 23.6% वेरी क्विकली। ओके, ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो, पहली बात तो ओके लोअर में ट्रेड नहीं करता है, लोअर में ट्रेड कर लिया जी, तो इमीडिएटली वो बाउंस बैक होता है कि नहीं होता? वो सस्टेन नहीं होता है, राइज एंड फॉल दोनों। अगर अपर ठीक है, बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लिया तो भी वो राइजिंग प्राइस इज नॉट सस्टेनिंग और इमीडिएटली करेक्शन चल आता है, और लोअर बैंड अगर ट्रेड कर लिया तो भी इमीडिएटली राइजिंग करेक्शनल प्राइस बाई आता है। आएगा। ओके, ठीक है सर, मैं इसको मॉनिटर करूंगा। करेक्शन में अभी नहीं बोलना है, आगे बोलेंगे। बट ठीक है ऐसा सर, सोचो कि इट इज नॉट सस्टेनिंग एंड इट इज राइजिंग बैक अगेन। ठीक है सर, मैं इसको मॉनिटर करूंगा। हाँ, कम से कम एफसी 23.6 तक आएगा, जी सर। और अगर अपर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लिया तो मिनिमम आरसी 23.6 तक वापस आएगा। ओके, इसमें सर ऐसा ही हुआ कि वो लोअर बैंड इसने ट्रेड कर लिया, तो ये अभी आपका एफसी 23.6 तक तो आ चुका है ऑलरेडी। आ चुका। आज भी अदानी एंटरप्राइजेज वीकली में यही हुआ, आज ही हो गया। लोअर बैंड ट्रेड कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आज ही है ना, एफसी 23.6 आ गया, आज इमीडिएटली हाफ एन आवर में आ गया। ओके सर, वो एक्चुअली अदानी एंटरटेनमेंट शायद, सर वो अदानी बैन में था, इसलिए मैंने उसको देखा नहीं सर। बैन में हो या कैसे भी हो, इट इज बिहेविंग सेम वे ना। आज हाँ, लोअर वो बैंड तो ट्रेड बात कर सही है। लिया उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आज ही वो जी 288 294 आ गया, हाफ एन आवर में ही आ गया। ओके, ठीक है ना? ओके सर, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। वेरी गुड। अच्छा शशांक, एक काम करो, जी सर। जितना भी आपने होमवर्क किया है एक्सेल में मत करो, ओके, मैन्युअली हाथ से लिखो। ओके सर, उसके पीछे का कुछ लॉजिक है जो मैं अभी नहीं समझाना चाहता हूँ, बट इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है सर, मैं कॉपी में लिखूंगा। एंड आई एम मैन ऑफ पेपर। पेन एंड पेपर लेके लिखते हैं ना तो दिमाग में रजिस्टर हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है सर, मैं कॉपी में लिखूंगा हाथ से। और एक दूसरी बात, जो भी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा जी सर। हुआ वैसा हुआ, पहली बार में ट्रेड किया नहीं किया, जो कुछ भी है, सही है जी गलत है सर। उसमें नहीं पढ़ना, कोई भी सही है कि गलत है नहीं पढ़ना, जो भी ऑब्जर्वेशन है ना बस वो लिखते जी जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जितना ठीक है ज्यादा सर, लिखोगे ऑब्जर्वेशन उतना ज्यादा फायदा होगा, इतना समझ लो। ठीक है सर। वो सही ऑब्जर्वेशन लिखा कि गलत ऑब्जर्वेशन लिखा, दैट आल्सो डज नॉट मैटर, लिखना जरूरी है। ठीक है सर, मैं आज से हैबिट डालूंगा। ठीक है, 3 महीने ओके, तक थैंक ये यू सर। करते रहो। Anyone else? हाँ जेनिल बोलो। हाँ सर, मारुति का स्क्रिप्ट वीकली में। सो सर ये आईसीएफसी में खुला, उसके बाद मैं देखा कि मतलब आज मैंने ऑब्जर्व किया कि जब ये लोअर बैंड पे आया
तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने मतलब लोअर बैंड क्रॉस कर लिया और 7005 का उसका लो बनाया उसने। आईसीआईसी ओपन हुआ हाँ और फॉलोइंग चैनल से एक बार बाहर निकला ना, हाँ सर, बढ़ के टूटा ना, बढ़ के टूटा ना हाँ कि सीधा टूटा? हाँ मतलब 70 अपना 80 तक आया, फिर वापस थोड़ा मतलब उधर थोड़ा रिट्रेस हुआ मतलब, और फिर नीचे गया मतलब 7005 का लो बनाया उसने। तो सीधा नहीं टूटा ना? हाँ सीधा मतलब टूटना किसको बोलते हैं? आईसीआईसी खुला और टूटते हाँ, गया टूटते गया टूटते गया। नहीं सीधा नहीं टूटा, मतलब 5 to 7 मिनट्स होल्ड किया उसने लोअर बैंड को। नहीं ऐसा नहीं 5-7 मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनट्स में मत जाओ। आईसीआईसी ऊपर हुआ, हाँ हाँ फिर वहां से फॉलिंग चैनल से बाहर निकला। देखो 7191 के ऊपर आया था, 14 सितंबर में हम जाते हैं, हाँ 10:30 बजे आईसीआईसी हुआ 7109, राइट? हाँ फिर लोअर बैंड सीधा नहीं ट्रेड किया उसने, कल एक बार वो 7208 तक आया, हाँ फॉलिंग चैनल से बाहर निकला, फिर वो लोअर बैंड ट्रेड किया। तो सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड किया हुआ है। हाँ ओके ओके। फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में ट्रेड करना मतलब मैं क्या? आज का ऑब्जर्वेशन देख रहा था। खुला और वो सीधा टूट ही गया लोअर बैंड, एक ही ओके डायरेक्शन में चल गया, वैसा नहीं हुआ, बढ़ के फिर टूटा है। हाँ, बढ़ के फिर टूटा। ओके सर, ये इसका ही था, मतलब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था इसके में। बस ऑब्जर्व करते रहो और लिखते रहो। हाँ मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो उस लफड़े में मत पढ़ना, बस लिखो। यस सर। 150 स्क्रिप्ट का लिख लो, जितना ज्यादा होमवर्क करोगे, आई एम टेलिंग यू, कहीं भी आपको रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्यों इतना टाइम दिया करके। यस सर। ठीक है? हाँ सर बोलो। हाँ सर मेरे को एक तो डायरेक्टर पैटर्न्स का क्वेश्चन है कि 2+1 सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। डायरेक्टर्स पैटर्न में का बिहेवियर जानना है, 2+1, 2+2, 3+1, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि वो क्लियर नहीं है मेरे को कि ब्रेकआउट कब कैसे होता है, वो वाला एकदम क्लियर नहीं हुआ मेरे को पॉइंट। ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ब्रेकअप पॉइंट किसको आप बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी जो जब वेबिनार शुरू किया तो सुना था। आपका आवाज कट रहा है सर। व्हाट सर? जब हम वेबिनार शुरू किए थे तो आई तो उस समय आप अवेलेबल थे कि नो, आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न टू कम। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दैट आल्सो बेनिफिट्स अस। I was trying to understand that, but मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। देखो यहाँ पे जैसे मारुति ले लेते हैं, हाँ, यहाँ पे RC 14.6 ब्रेकआउट पॉइंट है, RC 38.2 अपर बैंड है, इसके लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। FC 14.6 ब्रेकआउट पॉइंट है, FC 38.2 ब्रेकआउट पॉइंट है। ये 4 ब्रेकआउट पॉइंट है विद इन इंटरचैनल जोन। अगर वो अपर बैंड 61.8 होता तो वो ब्रेकआउट पॉइंट हो जाता, लोअर बैंड अगर FC 61.8 होता तो वो ब्रेकआउट पॉइंट हो जाता। और यहाँ पे बाकी 12 चार कौन से सितंबर रहते में हैं? जाते हैं, ये 4 ही है अभी तक मैंने 4 ही नहीं, अगर समझा है। 60 इसके अलावा 8 होता तो भी 38 और अगर 61.8 अपर बैंड होता तो 38.2 ब्रेकआउट पॉइंट नहीं होता, 61.8 होता। ओके ओके, अंडरस्टूड दैट। और फर्स्ट ब्रेकअप पॉइंट फिर भी 14.8 ही। यस यस, ओके ठीक है। सारी ब्रेकआउट पॉइंट है। थोड़ा RC 14.6, RC 38.2, FC 14.6, FC 38.2. In case of upper band is 61.8%, then we'll consider RC 61.8 as breakout point. If lower band is FC 61.8, then we'll prefer to consider FC 61.8 as breakout point, not FC 38.2. ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना?
अगर आप लोगों ने ट्रेंड थियरी मास्टर कर लिया है, राइजिंग चैनल फॉलोइंग चैनल डायरेक्टर पैटर्न मास्टर कर लिया है, हाउ ओपन अगर आपने मास्टर कर लिया है, और सीधा अगर ये सब हाउ मार्केट बिहेव्स इन ओपन टू आईसीआरसी आईसीएक्सी तो ठीक है। बट अगर वो सब स्किप करके सीधा यहाँ पे अगर पूछ रहे हो तो आई एम बिट वरीड। प्लीज उसको भी प्रैक्टिस करना। पूनम बोलिए। Sir, when we go into any weekly chart, I want to see the range. Like in this, when we say high is 7349 and low is 7121. So when we minus 7121.20 for from 7349.90, the range it is showing 533.55. Why so? No. That 7349 minus 7121, this previous month week range is mentioned here, 228.70. So it is in the next line. Yes, because वो तो period खत्म हो गया ना. Now that range we are going to trade in the next week. Okay, so I had that query, and second query now, can we go to Apollo Hospital in the current week? So now here when I was observing the pattern and BDP, WDP and JGD, so I had a question that JGD over here is 1648.80. So it should come between RC 23.8 and RC 38.2. So here it is shown as above 23.8 RC. So it should be in between, right? 1648.40 falls in between RC 14.6 and RC 38.2. RC 23.8 and 38.2. नहीं सुनो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में 3 फ्लैट है. Okay, so it is taken as the whole block. Yes, RC 14.6 to RC 38.2 is one flat. There is no flat Okay, called that is what I wanted to ask. That where we have to write that JGD. Anywhere you write, it is in between RC 14.6 and RC 38.2. Wherever you write, it is same only. Okay, thank you, sir. राजेश बोलिए। सर ये आवरली डेटा आप जो कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, आप क्या क्लिक कर रहे हो? बोलो ना, कोई केस स्टडी लेके बात करते हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल ये आवरली डेटा जो आप निकाल रहे हैं ना, ये किधर से आ रहा है, मतलब क्या क्लिक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो लाइव है ना, लाइव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर से लाइव लिखा हुआ है। सॉरी सर, नहीं एक मिनट, मैं मेरा रिकॉर्ड शीट में जाता हूँ। हाँ, कौन सा बटन सर? नहीं, आप कहीं भी जाओ, लेफ्ट साइड में जो मेनू है ना, लाइव, तो लाइव लिखा, उसके ऊपर क्लिक करो तो विंडो ओपन हो जाएगी अवरली आइलो क्लोज की। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप बोलिए रवि। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, there are two queries. First query is about this Shriram Transport on monthly. Shriram Finance, right? SRT monthly. SR Finance, no? SR Finance, sir. So actually there are two patterns.
according to BDP and WBT. Okay. 2+1 pattern. Correct. Sorry, one pattern. So RMSL lower, it has been heated. Correct, sir. So what can what how lower open हो गया है? Correct. बोलो क्वेरी क्या है बोलो. So basically wanted to understand if the both are trends are there. So if the down leg has been finished, okay, now it can be for up leg or not. Okay, we have to wait for the new pattern or some other indicator. नहीं, अभी सिर्फ इतना ही समझो. It is in both the trends. जो हमने सीखा अभी तक, according to trend, it is in both the trends. According to theory, it is knock-knock in RC and WDP in ICRR. Both the trends, knock-knock in RC and WDP ICRR. इतना ही हमने समझा है. And RMSL lower open. That's all. Okay, fine, no problem. Sir, second query. Sir, basically in our software, this new software, there are cash stocks which we cannot see. Cash stocks, no, it will take time. It will take some time. It is there in old version, but in new version, only future stocks are there. It will come soon. Okay, it will be available can we very use soon. the old version if we want to check something? In old version, all the stocks are available. But this how open support resistance logs, no, this which we are opening here, like this quick checklist, what is the trend, what is the theory, that is there. But how opens the support resistance log जो है ना, that is not available in old version. Only for the support resistance log mainly. Okay. हाँ बोलिए. But can we get the access to the old version? जब तक आप शिक्षा सिस्टम में 1-2 महीने में मास्टरी कर लोगे ना, तब तक कैश स्टॉक्स भी आ जाएगा. Okay, sir. Thank you very much, sir. My query has been done. चलो सिस्टम सीख लो, बाद में जाएंगे उसमें. Anyone else? चित्रंजन बोलिए. हाँ सर, ये HDFC बैंक का अगर आप लेंगे मंथली में, ठीक है सर. तो अभी इसका जो TVLS है वो इधर आ रहा है 996.05 पे आ रहा है. और आज का इसका अगर आप खोलेंगे 15th का पैटर्न, एक सेकंड ना, 1 मिनट. मैसेज में हूँ मैं, 1 मिनट. हाँ जी. हाँ बोलिए. ये आज का आप इसका अगर खोलेंगे लाइव फॉर द डे, बोलिए रवि. सर इसका जो है ना सर, मेरे को जर्नी थोड़ा ब्रेकआउट का आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आज के इसका. 3 सितंबर को ICRC ओपन हुआ 1145 हाई. हालांकि 20 ही हुआ, लेकिन कंप्यूटर ने तो पकड़ लिया 1145, राइट. हाँ.
मार्जिनली हुआ, मैथमेटिकली हुआ, ये बाद में हम इसको देखेंगे, लेकिन आईसीआरसी ओपन हाँ और फिर फ्रॉम देयर इट इज फॉलिंग 1052 तक आया, लोअर बैंड तक आज। हाँ बस तो इसका first लोअर breakout बैंड point आ यही, गया। इसका लोअर बैंड ये कंसिडर होगा ना सर 61.996.0। 996 हाँ, बट इट इज कमिंग अप टू FC 38.2 एंड लोअर बैंड। तो यहाँ से हाँ हम देखेंगे, जब बाइंग सीखेंगे, बाइंग सेलिंग, और ये बाइंग के सेटअप में रहा तो लोअर टाइम फ्रेम में जब सपोर्ट मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हाँ लेकिन पहले इतना तो समझ लें कि लोअर बैंड ट्रेड करना मुश्किल है, तो हमको बाइंग करना आसान होगा बाइंग के जजमेंट में। और इतना ही है, इसमें आईसीआरसी खुल के फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट तक अप्रोच हो रहा है लोअर बैंड तक। हाँ तो सर आज का इसका जो क्लोजिंग हुआ है तो ये 1065 पे क्लोज हुआ है आज। 15 सितंबर में आते हैं HDFC बैंक। तो ये 1065.90 पे क्लोज हुआ है, सो विच इज नियर 23.6 FC। सो अभी सर ऐसा assume कर सकते हैं, एक नहीं समझना, आईसीआरसी ओपन होके वो FC 23.6 तो कभी आ गया, 11 सितंबर को ही आ गया। हाँ सर, सो अभी ये इसका सेकंड अटेम्प्ट का जर्नी चालू हुआ ना सर। 23.6 का इम्पोर्टेंस कब है? जब वो ऊपर से नीचे आ रहा हो ना, हाँ तो FC 23.6 का इम्पोर्टेंस है। अभी 1052 से अगर FC 23.6 आता है ना, फॉलिंग में रह के, तो वो हमने नहीं देखा। हम ये बात कर रहे हैं हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस फ्रॉम इट्स हाई फ्रॉम राइजिंग चैनल टू FC 23.6%। ऊपर से नीचे आता है, राइजिंग चैनल ट्रैवल करके FC 23.6 आता है, तो कैसे बिहेव करता है ये देखना है। ओके सर, FC में रह के अगर FC 23.6 आता है तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। हाँ हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर, ये अभी FC 23.6 पॉइंट के लेवल पे है अभी, सो विल इट ट्रैवल फर्दर? इसका जर्नी अभी वापस ऐसा अपसाइड होएगा क्या? होगा कि नहीं होगा, हम आगे देखेंगे। अभी खाली ऑब्जर्व करो, मुझे तो दिख रहा है कि होगा, क्योंकि अपट्रेंड का प्लान है। हाँ प्योर अपट्रेंड का प्लान है। डायरेक्ट पैटर्न भी डार्क ग्रीन है। यस, और आईसीआरसी खुल के ऑलमोस्ट लोअर बैंड आ गया है 1052 तक। राइट। अब एक कंडीशन और है, अगर वो फुलफिल होती है जो हम यहाँ नहीं सीख रहे हैं अभी, तो सीधा वापस RC 38.2 आ जाएगा। बट आप ये क्यों देख रहे हो, अपसाइड का चांस है कि नहीं है? ये जो प्रोजेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना, वो रहने दो ना। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इसी में रहो। आईसीआरसी ओपन हुआ, हाँ, FC 23.6 तक आया, हाँ, लोअर बैंड तक आया, हाँ, हाउ इट इज बिहेविंग देखो ना। हाँ नहीं सर, इसमें मेरा एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, बिकॉज़ दिस लोअर बैंड हैड शिफ्टेड टू 61। लोअर बैंड शिफ्टेड नहीं, लोअर बैंड ही 61.8 ही है। हाँ हाईलाइटेड है, राइट। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। जस्ट एकदम नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ में ही रहो, और कुछ भी मत करो। यस सर। विथ व्हॉम आई वाज हो गया। देखो, मैंने काफी लोगों की क्वेरी सॉल्व की। अभी किसी की क्वेरी हो तो ही हैंड रेज रखना, अदरवाइज पुट योर हैंड डाउन। विशाल Hello. Yeah, sir. Can you come to monthly SRT transfer? Which trip? SR transfer. Yeah, sir. So initially for first few days till
Yeah, till 4th of September, the lower price is 669, and for it to be in ICFC, the point is 673. So I checked, so probably because of the first 15-minute rule, that doesn't count. The lows made in the first 15 minutes. Hello, sir. Hello. हेलो. हाँ यस यस मैं सुन रहा हूँ. देखो I'm sorry. 4 सितंबर में हम जानते हैं, पहले 4 सितंबर में 669 जो लो है ना, वो जी. फर्स्ट 15 मिनट्स में अकर हुआ है. Correct. So we ignore it. Ignore this. Yeah. मतलब तो sir now 8 September. फर्स्ट 4 डेज में, एक ही मिनट दो मुझे, फर्स्ट 4 डेज में वो FC 14.6 TVL उसके नीचे नहीं गया है. Correct. और फर्स्ट 4 डेज में RC 14.6 TVHS के ऊपर भी नहीं गया है. Correct. मतलब ये ICRR था. Correct. नाउ हम 7 तारीख से लेके पूरा वीक लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. और फर्स्ट 4 दिन के जो हाई लो क्लोज है वो 100% इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ICRR था. Okay. नाउ 7 to 11 में व्हाट इज द हाईएस्ट हाई? 693.70. Okay. Okay. जो RC 14.6 TVHS के ऊपर नहीं गया है. Correct. Correct. नाउ 7 से 11 में व्हाट इज द लोएस्ट लो? 620.65. Correct. जो FC 38.2% TVLS लोअर बैंड लोअर से ट्रेड कर लिया है. Okay. Okay. That's why it is So it is RMS. RMS lower. Correct. Okay, sir. Understood. ये यहाँ पे बहुत बेस्ट केस स्टडी है. कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए आज का वेबिनार, तो सैटरडे हम ये लिख के रखो, विल टेक अप अगेन. कि ICRR से फर्स्ट 4 डेज ICRR रहता है, मतलब ना ICRC हुआ, ना RMSL हायर हुआ, ना ICFC हुआ, ना RMSL लोअर हुआ. तो हमने उसको ICRR कंसिडर किया. और फिर 7 तारीख से 11 तारीख फुल वीक का हमने मंडे टू फ्राइडे का हाई लो क्लोज कंसिडर करके डिसाइड किया Right. कि RMSL लोअर है. Yeah. Okay, sir. Understood. Can I leave the webinar? Anyone else? I think I've attended all. हाँ बोलो. जेनिल बोलो. नहीं सर, वो क्या क्वेरी, वो पहले था वही था, मेरा लो एंड. ठीक. Thank you all. Take care of yourself.